हेलो एवरीवन, आई एम बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुडविल चैप्टर का रिवीजन कराना चाहता हूं और इस चैप्टर में भी एक क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड आउट गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase। तो यहां पर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां दो वर्ड आ गए, एक एवरेज प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा एक नई बात आ गई कि यहाँ कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल का फार्मूला अगर क्वेश्चन में कैपिटल ना दी हो तब क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, उन सबको माइनस करके हमारी कैपिटल आ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये कितने स्टेप हो गए बेटा, 1 2 3 और 4। पांचवा स्टेप तो ये हमने बनाया है अपनी तरफ से कि अगर कैपिटल ना दिए तो बच्चों कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। तो कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो जब हम कैपिटल निकाल लेंगे तो कैपिटल के साथ हम नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट के साथ क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था तो बच्चों ने बहुत गलतियां करी, पूरे स्टेप को फॉलो नहीं किया और इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत हुआ। तो बोर्ड में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा गुडविल का। आप बहुत ध्यान से इन फॉर्मूले को याद कर लें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर द डाउट रेज्ड बाय यू। थैंक यू।